हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग आदर्शवादी शिक्षा के अर्थ, परिभाषा एवं इसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। क्या है? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है और यह क्या है? ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। फिर हम लोग देखेंगे आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द है इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया है। क्या है? आदर्शवाद अंग्रेजी की आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। और वर्तमान समय क्या है? प्रत्ययवाद, विचारवाद और अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद का अधिक प्रयोग होता है। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। यहाँ तक कि प्लेटो ने भी कहा है कि चिंतन, विचार और तर्क आदि का महत्व है। फिर हम लोग देखेंगे आदर्शवाद की परिभाषाएं। एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। क्या है? एडम्स ने कहा है कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। वहीं जीएस रास के अनुसार क्या है? आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। क्या है? जीएस रास ने क्या है? संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा को माना है। फिर हम लोग देखेंगे आदर्शवाद एवं उसके उद्देश्य। आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। रस्क और रास दोनों का कथन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति है। रास ने लिखा है आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्ति या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना है। क्या है? पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं आत्म अनुभूति। फिर हम लोग देखेंगे इसके दूसरे उद्देश्य का है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरे उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। आदर्शवाद मनुष्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर बहुत बल देता है। मनुष्य ने अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा प्राप्त किया है। मनुष्य की संस्कृति का और आध्यात्मिक विरासत की वृद्धि धीरे धीरे हुई। इसमें विभिन्न युगों में अनेक व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। क्या है? जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है वह एकाएक नहीं मिल गया है। यह क्या है? विभिन्न युगों में अनेक व्यक्तियों ने अपना इसमें योगदान दिया है। यह मानव जाति की समान संपत्ति है। यह मानव जाति की उन्नत करती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को अपने आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा इसको समृद्ध बनाना। क्या है? मनुष्य को आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा इसको समृद्ध बनाना है। फिर है तीसरा उद्देश्य है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक जगत के अमर आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति। रस्क के विचार से ये आदर्श या मूल्य तीन है। कौन कौन से हैं? मानसिक, भावनात्मक और सांकल्पिक। मानसिक मतलब जो ज्ञात है, भावनात्मक मतलब जिसका अनुभव किया जाता है और सांकल्पिक मतलब जिसका संकल्प किया जाता है। क्या है? ये तीन उद्देश्य कौन कौन से हैं? मानसिक, भावनात्मक और सांकल्पिक। उपयुक्त तीनों मानसिक क्रियाएं हैं। इन मानसिक क्रियाओं के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है। सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है। अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम मानव जात के आध्यात्मिक आदर्श हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करने के योग्य बनाना है। रस्क ने कौन कौन से मूल्य बताए हैं?
मानसिक, भावनात्मक और संकल्पित। मानसिक मतलब जो ज्ञात है, भावनात्मक मतलब जिसका अनुभव किया जा सकता है और संकल्पित मतलब जिसका संकल्प किया जाता है। और क्या है, इन मानसिक क्रियाओं के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मस्तिष्क क्या करता है, सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। इस प्रकार क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करने के योग्य बनाना है। फिर है चौथा उद्देश्य है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य की दो प्रकृतियां हैं, मूल और आध्यात्मिक। शिक्षा का कार्य है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को पवित्र, पूर्ण और धार्मिक बनाए। क्या है इसका चौथा उद्देश्य है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। और क्या है, मनुष्य की दो प्रकृतियां हैं, मूल और आध्यात्मिक, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा मनुष्य को पवित्र, पूर्ण और धार्मिक बनाए। फिर पांचवा है चेतना की पूर्ण दशा की प्राप्ति। आदर्शवाद ऐसे नियमों की खोज करते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित संचार को व्यवस्था देते हैं। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की इस प्रकार सहायता करना है कि वह विश्व और अपने व्यक्तित्व में चेतना की पूर्ण दशा को स्वयं प्राप्त करे जब उसका चरित्र आध्यात्मिक हो। क्या है, आदर्शवाद ऐसे नियमों की खोज करते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित संचार को व्यवस्था देते हैं। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनुष्य की इस प्रकार सहायता करना कि वह विश्व और अपने व्यक्तित्व में चेतना की पूर्ण दशा को उस समय प्राप्त करे जब उसका चरित्र आध्यात्मिक हो। और लास्ट उद्देश्य इसका क्या है, पवित्र जीवन की प्राप्ति। फ्राबेल ने लिखा है, शिक्षा का उद्देश्य शांतिपूर्वक, पवित्र और कलंक रहित और इसीलिए पवित्र जीवन की प्राप्ति है। क्या है, शिक्षा का उद्देश्य शांतिपूर्वक, पवित्र तथा कलंक रहित है और इसलिए पवित्र जीवन की प्राप्ति है। मनुष्य को ईश्वर का पथ प्रदर्शक इस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को नहीं शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शक इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। क्या है, पवित्र जीवन की प्राप्ति में फ्राबेल का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य शांतिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित और इसे पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शक इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। तो ये थी इसके उद्देश्य। क्या क्या थे उद्देश्य, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। फिर दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। तीसरा है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। चौथा है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। फिर है चेतना की मूल दशा की प्राप्ति। फिर है पवित्र जीवन की प्राप्ति। तो ये थी आज की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।